बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, पेपर 103। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 301 से लगाकर 400 तक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। किस वर्ष की अवधि में व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त होता है? 20 से 40 वर्ष। अनुभव तथा प्रशिक्षण संप्रत्यय बनाने का प्रभाव डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं। जन्म के समय बालक किस ध्वनि का उच्चारण करना जानता है? सीखना। 17 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक का शब्द भंडार लगभग शब्दों का तक पहुंच जाता है। 16,000। 5 और 6 वर्ष की अवस्था तक बालक प्रयोग करता है सरल वाक्यों तथा साधारण वाक्यों का। सीखने की प्रक्रिया एक समय आकर निरंतर चलती रहती है। एक शिक्षक बालक की विद्वता में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है? उसका शब्द भंडार बढ़ाकर। जीभ बोलने का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। भाषा में सम्मिलित होती है ध्वनि। भाषा के बिना संप्रत्यय की रचना होना कठिन है। भाषा की कलाएं कौन सी हैं? बोलना, पढ़ना, लिखना। यदि बच्चे को प्यार से पुचकारा जाए तो वह मुस्कुरा कर व्यक्त करता है प्रतिक्रिया। लिखित भाषा का वर्णमालीय शब्दों द्वारा किया जाता है प्रतिनिधित्व। कितने मास का बच्चा बड़ों के स्वरों की नकल करना शुरू कर देता है? 9 से 10 वर्ष। 10 मास। भाषा का विकास निर्भर करता है अभिप्रेरण पर, अनुकरण पर, अनुबंधन पर, इन सभी पर। सुनने की अभिप्राय दूसरों द्वारा बोले गए भावों को पूर्ण व स्पष्ट रूप से समझना है। बच्चों में बोलने से कई माह पहले से ही क्षमता आ जाती है सुनने की। बच्चों में पठन तथा लेखन संबंधित योग्यताओं को विकसित करने के लिए किन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? चक्षुष उपकरणों का, हस्त समन्वय का, श्रवण उपकरणों का प्रयोग होता है। भाषा विकास काफी हद तक होता है प्राकृतिक तौर पर। बीने ने कब प्रश्नावली संशोधन करके माप विधि बनाई थी? 1911। व्यक्ति का वातावरण में समायोजन और उसके शब्द भंडार का धनात्मक संबंध। प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद बालक शब्दों का सीखना कम कर देता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? व्यक्तिगत व विनयी अभिमुखता मुखता। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्ययात्मक काल के रूप में जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? पूर्ण संक्रिय अवस्था से। कोहल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है पूर्व नैतिक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं? संवेदी संवेदीगात्मक अवस्था। देख लीजिए। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्याय क्रिया। वाइगोट्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिगम एक प्रविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है अनुकरण विधि। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहार परिवर्तन करता है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, उपयुक्त सभी। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? चिंतक। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। बालक किस प्रकार से सीखते हैं? प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके, चिंतन करके। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? आध्यात्मिक। एक शिक्षण विधि में दो या दो से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है टोली शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम की समस्या है? विषय वस्तु को समझाने की समस्या। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। अधिगम आंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समान तत्वों का सिद्धांत। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, उपयुक्त सभी। शिक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करके। अधिगम की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम
बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। अधिगम वह कोई भी क्रिया है जो कि बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत अस्थायी प्रभाव डालती है। अधिगम की यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी? काल्विन ने। अधिगम प्रगतिशील रूप से व्यवहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी? स्किनर ने। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की यह परिभाषा किसकी है? गेट्स की। अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? व्यवहार में परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर प्रभाव पड़ता है? परिपक्वता। सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अनुकरण। सीखने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अनुकरण। अंतर। सरलतम विधि आपका होगा अनुकरण और सर्वोत्तम विधि होगा अंतर्दृष्टि। क्लासिकी अनुबंधन किसने दिया? पावलोव ने क्लासिकी अनुबंधन संबंधित प्रयोग किस पर किए गए थे? कुत्ता। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसकी देन है? स्किनर। निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली का प्रयोग व्यवहार चिकित्सा में होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्रयत्न और भूल विधि किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अभिप्रेरणा। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इनसाइट थियरी। अधिगम की सामग्री अधिक होने पर कौन सी अधिगम प्रणाली उपयोगी है? खंड विधि। अधिगम का चिन्ह समरूप सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने। अधिगम का समपोषक सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क एल हॉल ने। थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया गया था? बिल्ली पर। कुत्ते पर हुआ था थॉर्नडाइक। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? प्रभाव। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्ट वादियों की। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? चिंपांजी पर। अंतर्दृष्टि कैसे होती है? आकस्मिक। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए क्या पुरस्कार स्वरूप था? उलझन बॉक्स। उसमें भी बिल्ली ही होगा शायद। ऐसा व्यवहार को क्या कहेंगे जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होता है? प्रतिकूल व्यवहार। प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग। एक अवस्था के अधिगम के दूसरी अवस्था के अधिगम को प्रभावित करने का क्या नाम है? प्रशिक्षण अंतरण। प्रशिक्षण अंतरण में सहायक कौन सा अंतरण होता है? सकारात्मक अंतरण। प्रशिक्षण अंतरण में बाधक कौन सा अंतरण प्रकार है? अंतरण प्रकार है
नकारात्मक अंतरण। निम्नलिखित जोड़ों में असत्य जोड़ा कौन सा है? कोहलर बंदर, स्किनर चूहे पर प्रयोग किया था, पॉलो कुत्तों पर, थंडाइक बिल्ली पे। याद रखिएगा। व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो अच्छा और बुरा दोनों होता है। साइकिल चलाना सीखना एक तरह का समवेशी पेशीय सीखना है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को कहा जाता है टाइप आर अनुबंधन, टाइप आर कंडीशनिंग। सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था टॉलमैन द्वारा। टॉलमैन के अनुसार पुनर्वलन एक तरह का निष्पादन का चर है। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होता है तो उसे कहा जाता है निष्पादन। क्लासिकी अनुबंधन में प्राणी किन दो के बीच एक नए सहचर्य को सीखता है, एक पुराना उद्दीपक एवं एक नई अनुक्रिया। जो संबंध इस स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था वन मानुषों से। आपके स्वयं के अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए किस प्रकार का पुनर्वलन सर्वाधिक उपयुक्त है? आंतरिक। अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में अवरुद्ध आवर्धन। वैसे निष्पादन जो अधिगम पर आधारित नहीं होते हैं उनका कारण होता है परिपक्वता। थॉर्नडाइक का प्रभाव निम्नांकित में से किस प्रकार को प्रतिपादित करने का एक प्रयास था? पुनर्वलन। टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत है प्रत्याशा सिद्धांत। एक अभ्यास अधिगम दिया गया गथरी द्वारा। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम में आता है अंतर्दृष्टि। उस अधिगम मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह कथन दिया था व्यवहार पर्यावरण में परिणाम पाने के लिए क्रियान्वित होता है। स्किनर। सीखने के वक्र होते हैं 4 प्रकार के। अधिगम वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है सीखना।